शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी एएमयू में पुलिस फायरिंग के अलावा मुजफ्फरनगर, कानपुर और दीगर अजला में पुलिस तशद्दुद के मामलात सामने आए थे। इस सिलसिले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तमाम मामलों की जांच का हुक्म दिया है। कौमी इंसानी हकूक कमीशन के जरिए जांच कराने का हुक्म दिया गया है। अलीगढ़ ओल्ड बॉयज मोहम्मद अमन खान की अर्जी पर अदालत ने समाअत करते हुए ये हुक्म दिया है। इस मामले पर आइंदा समाअत अब 17 फरवरी को होगी। और अब खबरें जेएनयू से। जेएनयू में तशद्दुद मामले में जेएनयू तलबा यूनियन की सदर आयशी घोष और दीगर 19 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जेएनयू इंतजामिया की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। 5 जनवरी को एफआईआर दर्ज की गई थी। आयशी और दीगर पर इल्जाम है कि उन्होंने 4 जनवरी को सर्वर रूम और सिक्योरिटी गार्ड्स पर हमला किया था। और इस सब के बीच जेएनयू तशद्दुद मामले की जांच फोरेंसिक टीम कर रही है। फोरेंसिक टीम जेएनयू कैंपस गई, वहां का जायजा लिया, तोड़फोड़ और मारपीट के मुकामात की तस्वीर ली। तमाम जांच पड़ताल के बाद जेएनयू अहाते से ये टीम अब वापस जा चुकी है। जेएनयू तशद्दुद मामले की जांच फोरेंसिक टीम कर रही है। फोरेंसिक टीम जेएनयू गई और कैंपस का जायजा लिया, तोड़फोड़ और मारपीट के मुकामात की तस्वीर ली। तमाम जांच पड़ताल के बाद जेएनयू आहते से टीम वापस चली गई। वहीं बेंगलुरु में जेएनयू तशद्दुद के खिलाफ तलबा ने बड़ी तादाद में जमा होकर एहतजाज किया। इन लोगों का कहना है कि ये एहतजाज मुल्क के आइन को बचाने के लिए है। तलबा का कहना है कि जो कुछ तलबा के साथ हो रहा है वो काबिले मजम्मत है। So at this point I feel what is more important is that a lot of people are not even aware about the situation. When we stand here as students, everyone might have their own ideologies or views, but we're not here to talk about the political agenda. It is the morals as humanity comes above all, and that is what we must consider first. If harm is being caused, it doesn't matter by who or to who. It is a fact that harm is being caused at all, and that is something we must strongly show that we are against. Because what has the country come to at this point? Is this what our founding fathers wrote for us when they framed our constitution? It absolutely isn't. So that is something I strongly feel as students we are here standing today, because if we don't stand for it now, it's going to go on. Religion and power will always be used to suppress other true morals that will help our country progress tomorrow. And as students, if we are the people that are told to take this country forward, what are the morals we want to teach our children? And this is not what we believe in. दिल्ली पुलिस जेएनयू में तशद्दुद के मामले में हिंदू रक्षा दल के दावे की जांच पड़ताल कर रही है। सोशल मीडिया पर दल के कौमी सदर पिंकी चौधरी ने दावा किया था कि उनकी तंजीम ने ही जेएनयू में तशद्दुद बर्पा किया था। उन्होंने नफरत फैलाने और अमन में रखना डालने वाले बयान भी सोशल मीडिया में पोस्ट किए हैं। और पिंकी पांडे ने सोशल मीडिया पर क्या बयान दिया था, आइए जरा सुनते हैं। हमें वो बर्दाश्त नहीं हुई और ऐसी गतिविधियां हमारे देश में रहते हैं, हमारे देश का खाते हैं और हमारे देश में ही शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ये क्या चाहते हैं? हमारे देश में ऐसी गतिविधियां हिंदू रक्षा दल बर्दाश्त नहीं करेगा। देश विरोधी गतिविधियां अगर हमारे यहां कोई करेगा तो उसे इसी तरीके का जवाब दिया जाएगा जैसा हमने कल शाम को दिया है, और इसकी सारी जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं। हमारे धर्म के खिलाफ इतना गलत बोलना और किस तरीके का इन लोगों का जो है व्यवहार है। कई वर्षों से जेएनयू कम्युनिस्टों का अड्डा है और ऐसे अड्डे हम लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। पहले से हम लोग अपने धर्म के लिए अपने प्राण न्योछावर करने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। ऐसी गतिविधियां
हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कल की जो जिम्मेदारी है, सारी जिम्मेदारी हिंदू रक्षा दल लेता है। अगर आगे भी किसी ने ऐसी देश विरोधी गतिविधियां करने की कोशिश की तो हम ऐसी ही कार्रवाई आगे भी यूनिवर्सिटियों में कराएंगे। ये जिम्मेदारी सारी हिंदू रक्षा दल लेता है। हिंदू रक्षा दल, भूपेंद्र तोमर, पिंकी चौधरी ये जिम्मेदारी लेता है। कल जो जेएनयू में घटना हुई है वो सब हमारे कार्यकर्ता थे, और जो भारत मां के लिए ऐसे काम भी नहीं कर सकता है, उसे इस देश में, इस भारत मां के लिए कोई अधिकार नहीं है यहां रहने का। हम लोग अपने देश के लिए तत्पर तैयार रहते हैं, अपनी भारत मां के लिए। हमारे प्राण हमारी भारत मां के लिए हैं, और जो भी धर्म के खिलाफ बोलेगा हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। ले जाओ ना। पाकिस्तान को ये बताना चाहते हैं कि जैसे मक्का मदीना पवित्र है, वैसे ही ननकाना साहब भी पवित्र है। और इसके पहले हम पाकिस्तान को 71 की याद कराना चाहते हैं, जब बांग्लादेश में उन्होंने अल्पसंख्यकों से अन्याय किया था तो पाकिस्तान टूट गया था। भारत की सेना के सामने 91,000 सैनिकों ने समर्पण किया था। अगर ये सब बंद नहीं हुआ तो बंदा बैरागी को याद करके, सर्वंशदानी गुरु गोविंद सिंह को याद करके इतना प्रबल समर्थन हम पाकिस्तान की पीड़ित जनता को देंगे कि पाकिस्तान एक देश के नाते रह भी नहीं पाएगा। पख्तूनिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध सब आज़ाद होना चाह रहे। पाकिस्तान को अगर अपनी सुरक्षा करना है तो उसको अल्पसंख्यकों की रक्षा करना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान आज से नहीं, उनका इतिहास रहा है कि वो हर काम करने के लिए आतुर हैं जिससे हिंदुस्तान की गरिमा को ठेस पहुंचे। आप लोगों की इस प्रोटेस्ट से क्या कोई सबक लेगा पाकिस्तान? मैं समझता हूं कि इस तरह के प्रत्येक प्रोटेस्ट से एक इम्प्रेशन, एक असर जाता है, और इसके दूरगामी परिणामों को सोचेंगे अगर वो, तो जरूर उनको रास्ते पे आना पड़ेगा। नहीं तो विश्व की जनता, जनमत और भारत का बल ये उनके लिए रास्ता दिखाने वाला होगा। थैंक यू। तो नाज़रीन, हम आपको दिखा रहे हैं पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर एहतजाज किया जा रहा है। दिल्ली से ये तस्वीर आप देख रहे हैं। ननकाना साहब पर जो वहाँ हमला किया गया था उसके खिलाफ पूरे दिल्ली में, पूरे मुल्क में सख्त एहतजाज देखा जा रहा है। इससे पहले हमने देखा था कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और अकाली दल ने भी इस तरह से दिल्ली में एहतजाज किया था, और आज भी पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने एहतजाज देखा जा रहा है। ननकाना साहब पर हुए हमले के खिलाफ ये तमाम लोग वहां जमा हुए हैं और अपना एहतजाज दर्ज करवा रहे हैं।
नाज़रीन, ये तस्वीर आप देख रहे हैं पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने दिल्ली में एहतजाज दर्ज करवाया जा रहा है। ननकाना साहब पर हमले के मामले के बाद से लगातार दिल्ली में हम देख रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज जो है वो जोर पकड़ता जा रहा है। इससे पहले गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अकाली दल की तरफ से भी एहतजाज किया गया था। लगातार तमाम ही जो सियासी पार्टियां हैं, तमाम तर तंजीमें हैं, उन्होंने एक आवाज़ में ननकाना साहब पर हुए हमले की सख्त मजम्मत की थी और लगातार ये मामला जो है ये हिंदुस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर भी उठाता रहा है। और ये तस्वीर हम आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं। पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने एहतजाज देखा जा रहा है। तो पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने सख्त एहतजाज, हालांकि एहतजाजियों को पुलिस जो है वो किसी और जगह मुंतकिल करने की कोशिश कर रही है। लगातार दिल्ली में हमने देखा कि किस तरह से वहाँ पर जो भी तंजीमें हैं, जो सिख तंजीमें हैं, जो समाजी तंजीमें हैं, सब एहतजाज अपना दर्ज करवा रहे हैं। जेएनयू तशद्दुद मामले में मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हम लोग सत्य में विजयते की राह पर चल रहे हैं, वहीं कुछ लोग झूठ में विजयते की राह पर चल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी, सर, जिस तरीके से जेएनयू में जिस तरह से आंदोलन हुआ, जिस तरह से मारपीट हुई, कैसे देखें? देखिए, ये शुद्ध रूप से पायरेटेड प्रोपेगेंडे से प्रभावित प्रदर्शन है और जो प्रदर्शन पायरेटेड प्रोपेगेंडे से प्रभावित हो, जिसमें कि कहीं सच्चाई ना हो, केवल फेक एंड फैब्रिकेटेड और झूठ कहानियाँ हों, अब सीए केंद्र बिंदु है। सीए के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री जी भी कह चुके, गृह मंत्री जी भी कह चुके कि ये भारतीय नागरिकों के लिए न था, न है, न रहेगा। उसके बावजूद भी कुछ लोग जो है वो झूठ में जयते का सहारा लेकर के सत्य में जयते को ध्वस्त करने पे लगे हुए हैं, जो कि सफल नहीं होंगे। पहले जामिया मिलिया में आंदोलन हुआ, उसके बाद अब देख रहे हैं जेएनयू, कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन आपको, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, आपको इसका कनेक्शन दिखता है? तो दिल्ली के चुनाव से नहीं देखता, ये तो एक बड़ा सुनियोजित साजिश षड्यंत्र है। मोदी जी जब दोबारा आए तो उसके बाद कैसे देश में बिखराव का माहौल पैदा हो, टकराव का माहौल पैदा हो, उसकी कोशिश होगी। ये थे मुख्तार अब्बास नकवी। कैमरामैन सत्यप्रकाश के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली। समाजी कारकुन सदफ जाफर को लखनऊ की जेल से रिहाई मिल गई है। आईपीएस ऑफिसर एसआर दारापुरी को भी रिहा कर दिया गया है। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज में शामिल होने के सिलसिले में दोनों को जेल जाना पड़ा था। जमानत मिलने के 3 दिन बाद दोनों को रिहा किया गया। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जिस तरह से ये दमनकारी कानून वापस आया है और जिस तरह से लगाया गया है, जब तक ये वापस नहीं लिया जाएगा तब तक संघर्ष जारी रहेगा। और शुरू में गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब वाकई हंसी आ रही है। ये हास्यपद है कि एक महिला के ऊपर जिस तरह की धाराएं लगाई हैं उन्होंने, वो भी जब मैं वहां पे बहुत शांतिपूर्वक वहां पे प्रदर्शन कर रहे थे, और वहां की पुलिस गवाह है, उन्होंने खुद देखा था कि हम वहां पे प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद जो है वो हम लोग किनारे हो गए और जब आगजनी शुरू हुई तो हम उसको लाइव करते रहे और पुलिस से कई कितने जो आसपास के थे भी लोग, उनसे हम कहते रहे कि आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं और किस तरह से आप खामोशी से खड़े हुए। वो लोग टहल रहे थे पुलिस वाले वहां पे तब तक। और उसके बाद जो है जब वहां पे सब शांत हो गया तो हम लोग किनारे से निकल के जाने लगे तो हमको पकड़ लिया, घेरे में लेकर बहुत ब्रूटली बेटन से पीटा गया। मुझसे किसी ने कहा हाथ दबा लीजिए वरना हाथ तोड़ देंगे, और मेरे सामने मैंने सर फटते हुए देखे थे। इस तरीके से लाके रात भर थाने से मेल जहां पे बैठाले गए थे वहां से रात भर चीखने और चित्कारों की आवाजें आती रही और पिटाई होती रही। रात भर लोग आते रहे, वहां ब्लैक होल बन गया था। जो वहां हमारा पता करने आ रहा था उसको भी वहां पे बंद कर लिया गया, हजरतगंज कोतवाली को। इतना दमनकारी चेहरा पुलिस का मैंने सुना था, पढ़ा था अखबारों में, लेकिन होता है ये अपनी नजरों से पहली बार देखा है। ये जो कानून था जिसका विरोध करने पर हमें जो है जेल में डाला गया है, वो कानून संविधान विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है और लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमारा ये जो विरोध है इसका वो विरोध जारी रहेगा। इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इसका विरोध केवल मुसलमान नहीं करते हैं, सारे ऐसे लोग जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, जो संविधान में विश्वास रखते हैं और जो गिरफ्तार होके आए हैं उसमें सभी जातियों के, सभी वर्गों के, सभी धर्मों के लोग हैं। और इस हमारे प्रतिरोध ने योगी सरकार को ये बता दिया है कि जनता और हम लोग आपके दमन से दबने वाले नहीं हैं।
निर्भया स्मगलरी केस के कसूरवारों की फांसी की तारीख आज तय हो सकती है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में आज समाअत है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मुलजिमों को नए सिरे से नोटिस जारी करने का हुक्म दिया था। तिहाड़ जेल में फांसी दिए जाने की तैयारी है। इससे पहले फांसी की सजा पाने वाले 4 कसूरवारों में से एक के वालिद ने फांसी को टालने की कोशिश बेकार हो गई। मामले के वाहिद चश्मदीद के खिलाफ झूठी गवाही देने के इल्जाम में FIR से जुड़ी उनकी मांग को अदालत ने खारिज कर दिया। निर्भया गैंगरेप मामले में आज पटियाला हाउस कोर्ट में होने वाली सुनवाई काफी अहम होगी। 2 बजे दोपहर में पटियाला हाउस कोर्ट इस पूरे मामले में निर्भया के दोषियों को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करने वाली है। उम्मीद यह लगाई जा रही है कि आज 2 बजे पटियाला हाउस कोर्ट तमाम जो दोषी हैं उनके खिलाफ सुनवाई करने वाली है और इसी सुनवाई में आज पटियाला हाउस कोर्ट तमाम दोषियों के खिलाफ यानी कि पवन, अक्षय और विनय इनके खिलाफ डेथ वारंट जारी कर सकता है। हालांकि उनके वकील की माने तो उनका कहना है कि अभी उनके पास कानूनी रास्ता जो है वो बचा हुआ है। कानूनी रास्ता फिलहाल क्यूरेटिव पिटीशन है और उन्होंने अभी तक फिलहाल क्यूरेटिव पिटीशन नहीं दाखिल की है। उम्मीद यह भी लगाई जा रही है कि आज दोषियों के वकील के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में क्यूरेटिव याचिका दाखिल की जाएगी। लेकिन जो बड़ी खबर है वो फिलहाल यही है कि आज जो पटियाला हाउस कोर्ट 2 बजे सुनवाई करने वाला है उसमें शायद पटियाला हाउस कोर्ट तमाम दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी कर दे। कैमरामैन प्रहलाद के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। अमरावती को सदर मुकाम बरकरार रखने का मुतालबा तूल पकड़ता जा रहा है। अमरावती के किसानों ने आज कौमी शाहराहों के घेराव की कॉल दे डाली है। हिफाजती इक़दाम के तौर पर पुलिस ने तेलुगुदेशम लीडरों को सुबह से ही घरों में नजरबंद कर दिया है। किसानों की जानिब से कौमी शाहराहों का घेराव की कॉल को अपोजिशन तेलुगुदेशम के अलावा बाएं बाजू जमातों की तायद हासिल है। पुलिस ने कृष्णा गुंटूर अजला के तेलुगुदेशम लीडरों को घरों पर नजरबंद कर दिया है। इसके अलावा शाहराहों पर पुलिस ने चेक पोस्ट कायम किए हैं। एहतियातन पुलिस ने JEC लीडरों को भी नजरबंद कर दिया है। और चलिए विजयवाड़ा का रुख करेंगे जहां मौजूद है हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इसहाक। इसहाक, आपसे जानना चाहेंगे अमरावती को लेकर किसान जो हैं वो जारहाना मूड में नजर आ रहे हैं। आज भी एक बड़े बंद की कॉल दी गई है, क्या कुछ मजीद तफसीलात? हाँ हिना, आज सुबह से जब से ये 3 कैपिटल का पहले डिक्लेयर किया जगन ने, जब से आज 20 दिन तक आज 21वां दिन है, पूरे तरह से सेव अमरावती जो कैप्शन से पूरा TDP और जो CPI CPM के साथ कई जमात जो है वो पूरे इसमें जुड़ गए हैं। कृष्णा गुंटूर के लोग के साथ और दूसरे जगह से भी ये एजिटेशन चल रहा है कि अमरावती को ही कैपिटल रखने की जरूरत है। इसके बाद रोज धरना और जो गांव में 29 गाँव है वहाँ पे रास्ता रोको धरना सुबह चल रहे हैं। आज जो है ना गवर्नमेंट पे प्रेशर डालने के लिए आज नेशनल हाईवे का ब्लॉकिंग रखा गया था, जहां के काकानी गुंटूर के विजयवाड़ा और गुंटूर के बीच में जो चेन्नई नेशनल हाईवे पे है वहां पे रखा गया। और दूसरी तरफ विजयवाड़ा हैदराबाद के जो नेशनल हाईवे वहां पे गोल्लपड़ी में जो है ना TDP के एक्स मिनिस्टर जो है देवनीनि उमा मिश्रा वो भी ब्लॉकिंग हाईवे ब्लॉकिंग के वास्ते ट्राई करे थे। मगर आज कल ये हाईवे ब्लॉकिंग का जो डिसीजन लिया गया था तो पुलिस ने पहले से ही जो TDP लीडर्स है, जो एक्स मिनिस्टर्स है, जो फिलहाल MPs है, जो MLAs है, पूरे को आज सुबह से नजरबंद कर दिया। और CPI CPM के लीडर्स है जो है ऑफिस और जो घर है वहां से बाहर नहीं आने देके पूरे रोक दिया गया। मगर है फिर भी जो कुछ जो किसान लोग है, जो JEC के लोग है वो कामयाब हो गए कि हाईलैंड के पास जो नेशनल हाईवे जो विजयवाड़ा से चेन्नई है वहां पे थोड़ी देर ये ब्लॉकिंग करने में कामयाब हो गए। पुलिस ने उन्हों को वहां से लगभग 50 लोगों को वहां से अरेस्ट करके ले जाके पुलिस स्टेशन में डाल दिया। फिर भी वहां पे कई आपसे ये भी जानना चाहेंगे, हम देख रहे हैं कि जो खवातीन हैं वो भी बड़ी तादाद में अब सामने आ रही हैं, सिक्योरिटी को लेकर क्या कुछ बंदोबस्त? जो पूरी जो है 3 बटालियन पुलिस में उतार दिया गया और कल ये पुलिस के तरफ से दिया गया था कि इसके परमिशन नहीं है, हम अरेस्ट करेंगे जो भी रोड को आएगा वो। मगर पुलिस की चेतावनी के बाद भी जो है ना खवातीन और बच्चे भी इसमें हिस्सा ले रहे पूरी तरह से। ये सेव अमरावती जो कैप्शन है वो बड़ा
लोगों में जा चुका है और कहा जाता है कि डिमांड करते हैं कि किसी भी हालत में अमरावती को कैपिटल ही रखना बोल के डिमांड कर रहे हैं हिना। जी इसाक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। तेलंगाना के जिला निजामाबाद के बीजेपी रुकन पार्लिमान डी अरविंद ने एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी से मुतालिक मुतनाज़िर रिमार्क किए थे। डी अरविंद के बयान पर खुद बीजेपी अक़लियती मोर्चे के लीडरों ने तशवीश का इजहार किया। बीजेपी एमपी ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही है, वो आज भी अपने बयान पर कायम है। आपके भाई को वो मोहम्मद पहलवान ने अनेक बार स्टैब किया, चाकू से गोली मारा। आपका भाई खुद फटा हुआ है घर में। आपका भाई को अभी 8 साल हो गए, अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी जो आदमी फट गया है अभी वो चिपका नहीं। ये साल में भी 2019 में भी 6 महीने लंदन में था ट्रीटमेंट करके। आप उसको देख के तो शर्म खाओ, शर्माना चाहिए। आप क्या फाड़ने का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन? आप एक क्लाउन दिखते हैं मुझे ऐसे स्टेटमेंट्स करके। आपका जो राजनीति चलाते हो, आप मुसलमान वोटों के दलाल हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो। आप मुझे क्लाउन दिखते हैं और क्लाउन को अपसाइड डाउन हैंग करना, उल्टा लटकाना, ये हर सर्कस में होता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये वायलेंस बिल्कुल नहीं है। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया का कहना है कि दिल्ली में इस बार लोग दिल्ली में हुए कामों पर अपना वोट देंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोग बहुत समझदारी से इस बार भी अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। दिल्ली का एक एक वोटर जाके मतदान करेगा दिल्ली के काम पे। पहली बार दिल्ली में उन्होंने एक ऐसा मुख्यमंत्री देखा है जो लोगों की ज़िंदगी से जुड़े हुए काम करता है, उनकी शिक्षा से जुड़े हुए काम करता है, उनके घर के बिजली के बिल कम करता है, उनके घर के पानी के बिल कम करता है, उनके अगर दवाई की ज़रूरत पड़े तो दवाई के बिल कम करवाता है, उनके आसपास की गलियां बनवाता है, लोकल लेवल पे उनको तीर्थ यात्रा कराता है। पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री देखा तो जो उनको रिश्वत से निजात दिलाता है, तो लोग उस पर वोट करेंगे। तो दिल्ली के लोग जान रहे हैं कि जहाँ जहाँ बीजेपी सत्ता में है वहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल सबके खर्चे बढ़ रहे हैं। तो आम आदमी अपने वोट को इस बार ठीक से खर्च करेगा जैसे पहले किया था, और उसके ज़िंदगी में जुड़े हुए बहुत ज़रूरी जो खर्च हैं उन पर लगाम लगती है। मैनिफेस्टो में फिर से एक परिवार के लोगों की तरह, जैसे अरविंद केजरीवाल जी एक परिवार के बड़े भाई की तरह से भूमिका निभाते हैं। बिजली के बिल कम करने से लेकर पानी के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के और आसपास के डेवलपमेंट के, दिल्ली के लोगों की ज़िंदगी बदलने के लिए फिर से काम करेंगे। उसमें जो भी ज़रूरी होगा वो चीज़ें लेकर आएंगे। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए मुकम्मल तौर से बंद है। जिला रामबन के मुख्तलिफ इलाकों में चट्टानें खिसकने के वाक़यात पेश आए हैं। इसके बाद कई मुकामात पर शाहराह पर मलबा जमा हो गया है। सैकड़ों की तादाद में मुसाफिर और मालबरदार गाड़ियां शाहराह पर फंस गई हैं। शाहराह के बंद होने से मुसाफिरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। 26 जनवरी की परेड की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। सुबह के वक्त तीनों अफवाज के जवान कदम से कदम मिलाकर, ताल से ताल मिलाकर परेड की मशक कर रहे हैं। हमारे साथी राजीव तिवारी ने राजपथ पर परेड का जायजा लिया। गणतंत्र दिवस परेड की तैयारी का मनमोहक दृश्य इस समय आप राजपथ पर देख सकते हैं कि किस तरह से सेना के जवान किस तरह से परेड अभ्यास कर रहे हैं। सुबह से लोग कर रहे हैं। इसमें जो है अभी सामने जो है यह नेवी के जवान हैं, एयरफोर्स के जवान हैं और आर्मी के जवान हैं, साथ ही इसमें पैरामिलिट्री फोर्स के भी जवान हैं। इस समय मैं राजपथ पर नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि इंडिया गेट से लेकर के और विजय चौक तक राजपथ है और तमाम जो अलग अलग बटालियन हैं उनके जो जवान हैं टुकड़ियों में जो है अलग अलग इस समय परेड अभ्यास कर रहे हैं। सुबह का समय है और चूँकि गणतंत्र दिवस का जो दिन होता है, 26 जनवरी का जो दिन होता है, वह राष्ट्रीय पर्व है और उस दिन जो है अपने देश का जो परेड, सेना के जवानों का जो परेड होता है उसको देखने के लिए सिर्फ भारत ही नहीं
बल्कि दुनिया के लोग यहाँ पे आते हैं, क्योंकि उस दिन अपने देश के जो जवान हैं वो अपने शक्ति का, अपने ताकत का करतब दिखाते हैं, नज़ारा दिखाते हैं, जिसको सभी लोग देखते हैं और जो नज़ारा होता है अद्भुत होता है। और इसी वजह से कहीं उस दिन कोई गलती ना हो जाए, पूरी तरह से आज 1 महीने से, लगभग 1 महीने पहले से ही जो है ये लोग तैयारी में जुट जाते हैं। हर रोज़ सुबह 4 बजे जो है यहाँ पे पहुँचते हैं लोग राजपथ पर, और उसी समय से लगातार इन लोगों का अभ्यास शुरू हो जाता है और 9 बजे तक जो है यह लोग अभ्यास करते हैं, बीच में ब्रेकफास्ट करते हैं और लगातार अभ्यास का क्रम जारी रहता है परेड को लेकर के, 26 जनवरी की तैयारी को लेकर के। और यही जो है खूबसूरत नज़ारा इस समय इंडिया गेट पर देखने को मिल रहा है और इस समय हर रोज यह नज़ारा देखने को मिल रहा है। हालांकि जगह जगह बैरिकेटिंग कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से परेड का अभ्यास चल रहा था उसके बाद तमाम पब्लिक भी देखने इन्हें यहाँ पे आ रही थी, तो किसी प्रकार की कोई घटना न घटे या किसी प्रकार की कोई असावधानी न हो जाए, किसी प्रकार की कोई बात न सामने आ जाए, इसको लेकर जगह जगह जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से बैरिकेटिंग कर दिया गया था सुरक्षा के मद्देनजर, और अभी भी बैरिकेटिंग किया गया है। तो कुल मिलाकर के यह जो मनमोहक दृश्य है इस समय राजपथ पर देखने को मिल रहा है और देश के लोगों को जो है और दुनिया के लोगों को 26 जनवरी के दिन देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन वैभव के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18 दिल्ली। हैदराबाद से खबर है, जहां चल रही कुल हिंद सनती नुमाइश में आज का दिन खवातीन के लिए मुख्तस कर दिया गया है। हर साल 1 जनवरी से नुमाइश का आगाज होता है। 45 दिनों तक ये सनती एग्जीबिशन चलती है। एग्जीबिशन सोसाइटी के जिम्मेदारों ने जानकारी दी कि हर साल एक दिन सिर्फ और सिर्फ खवातीन के लिए मुख्तस किया जाता है। उन्होंने कहा कि आज खवातीन के साथ साथ 5 साल से कम उम्र के बच्चों को भी दाखिले की इजाज़त है। दोपहर 3 बजे से रात 10:30 बजे तक एग्जीबिशन खुला रहेगा। एग्जीबिशन में खवातीन से मुतालिक मुख्तलिफ प्रोग्राम भी मुनक्किद किए जाएंगे। ईरान के जनरल